यहाँ पर झुग्गियाँ होती थी, यहाँ पे लोगों के घर थे, लेकिन आज यहाँ पे जो है एक बंजर ज़मीन की तरह ये जगह आपको नज़र आएगी। नोटिस भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बिना फटाफट तोड़ने लगा। और डीडीए वाले आए, पुलिस वाले आए और आके अचानक तोड़ दिया आके। माना कि सफाई अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन जो मजदूर है आराम उनके बारे में भी सोचे। आके सबको किसी को माने सामान हटाओ और ना हटाओ, सब दबाओ। गंदगी साफ करो वहाँ पे, पब्लिक को साफ कर रहे हो तुम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क के यमुना खादर स्लम एरिया में, जहां पे काफ़ी पुरानी एक बस्ती जो है लोगों द्वारा बसाई गई थी, लेकिन 4 तारीख को यहां पे बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए 4 तारीख तक जो है यहाँ पर झुग्गियाँ होती थी, यहाँ पे लोगों के घर थे, लेकिन आज यहाँ पे जो है एक बंजर ज़मीन की तरह ये जगह आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है बुलडोज़र चलाया गया। सरकार का कहना है कि यमुना की जो है सफाई करनी है, यमुना घाट जो है वो साफ़ चाहिए, जिसके चलते आसपास के एरिया को साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इतने पुराने समय से, सदियों से यहाँ पे ये लोग रह रहे और एकदम से इस तरीके का जब एक्शन देखने को मिला तो आखिर इन लोगों का यही सवाल है कि अब हम लोग जाए कहाँ। आप देखेंगे तो देखिए यहीं पे घर हुआ करते थे, बुलडोज़र चला दिया गया, जिसके बाद लोगों के आशियाने जो है यहाँ से ख़त्म हो गए। अब आप आसपास देखेंगे तो ये लोग जो है यहाँ पे खुद ही ये टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर पूरा एक्शन ये हुआ कैसे। नमस्कार सर, क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। कब से रह रहे हो सर आप यहाँ पे सन 2001 से। 2001 से। 4 तारीख को क्या हुआ है? 4 तारीख को आए बुलडोजर तो लेके और डीडीए वाले आए, पुलिस वाले आए और आके अचानक तोड़ दिया आके। अच्छा। सामान भी निकालने नहीं दिया। वो भी सामान भी तोड़ दिया सब। आपका भी घर था यहाँ? है, आपका भी घर था? ये तो हमारी तो है जहाँ पर देख रहे हो आप। अच्छा। ये सब गड्ढा कर दिया, सामान सब तोड़ दिया मेरा। सब तोड़ दिया? इतना मौका नहीं दिया जो ना सामान निकालने तक का। तो आप लोगों ने पूछा कि किस बात से ये एक्शन लिया गया है? वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर है? हाँ, पता नहीं ऊपर से है या नीचे से, हम क्या जाने। हम वो कह रहे यमुना की सफाई होगी इसीलिए। यमुना की सफाई हो रही है, जरूर पब्लिक को साफ कर दो। बिल्कुल। गंदगी साफ करो वहाँ पे, पब्लिक को साफ कर रहे हो तुम लोग। कितने घर हैं अंकल यहाँ पे? घर बहुत से थे, 250-300 घर थे यहाँ पे। समझे, 250-300 थे बेचारे, कहीं कुछ किधर चले गए, कहीं कहीं चले गए। अब जिनके पास कुछ था हिसाब किताब तो वो अपने रूम में चले गए, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ जाएं। तो आप अब कैसे रह रहे हो यहाँ पे? अब यहाँ पे बस ऐसे ही रह रहा हूँ, तो झुग्गी बना के अब इसी तरीके से रहने को मजबूर है। अब ऐसे ही रह रहे, पनी डाल के रात को पनी डाल देते हैं, रात को पुलिस वाले आते हैं, परेशान करते हैं आगे। अच्छा। हाँ, कहते हैं भागो यहाँ से। ठीक है, तो कहाँ जाऊँ फिर? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो देखिए भाड़ा इतना दे नहीं सकते हम, और काम वाम है नहीं। जैसे आप 2001 से यहाँ पे रह रहे थे, कभी कोई ऐसी परेशानी हुई थी? कोई परेशानी नहीं हुई है। अब बोलिए परेशानी मुझे, ये बीजेपी वाले बोल गए थे कि मेरी सरकार बनेगी, अब 2 महीने में आपको जो ना यहाँ को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। समझे, तो वो शिफ्ट की जगह पे उन्होंने हमारी झोपड़ी तोड़ दी जाके। तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि कहीं शिफ्ट करेंगे, घर कुछ देंगे? भी आए नहीं, यहाँ देखने तक को नहीं आए। सिर्फ अधिकारी आए? सिर्फ वोट लेने को आते हैं। ये देखो, हम वोट ऑर्डर है, मैं वोट भी दिया? हाँ जी, वोट देता हूँ मैं। ठीक है। तो देखिए इन लोगों के पास, अंकल आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? सब कुछ है, आधार में रखा है, सब कुछ है। अच्छा। ये देखो प्रूफ, सारा प्रूफ है, सारा प्रूफ है मेरे पास में। ये होती है, सारा आईडी है मेरे पास में। इन लोगों के पास जो है सभी डॉक्यूमेंट्स हैं इन लोगों के बकायदा, ये लोग वोट करते हैं, लेकिन इनका सवाल सिर्फ यही है कि जब इन्हें बताया गया कि इन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, चाहे आप यमुना की सफाई करें, लेकिन इन लोगों को किसी तरीके का पहले कोई नोटिस दिया जाए, उसके बाद इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो साफ तौर पर 4 तारीख को यहाँ पे डीडी के अधिकारी आते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है कि डीडी के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, कर्मचारी पहुँचे, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुँचे और सीधा उन्होंने आते ही एक्शन ले लिया, घरों से सामान भी नहीं निकालने दिया। आप देखेंगे तो देखिए एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उन लोगों पे भी एक्शन जल्द ही होने वाला है।
एक्शन जो है रेखा गुप्ता जो हमारी सीएम है वो इस एक्शन में भी आ चुकी हैं कि अवैध तरीके से जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को भी जल्दी ही दिल्ली से निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, बाकायदा सभी पैन कार्ड है। देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका यही सवाल है कि इस तरीके का एक्शन जो इन पर लिया जा रहा है वो गलत है। देखिए यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार आंटी, नमस्ते। कब से रह रहे हैं? जय श्री राम आंटी, बिल्कुल। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैम हमें तो बरसों हो गए। नाम क्या आपका? मेरा गंगा देवी है। गंगा देवी। जी मैम। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं लोगों के घर बुलडोजर चल मैं गए। देख रही हूँ कि ये लोग बेचारे लाचार हैं, बेघर हो गए। मुझे विश्वास है अपने श्री राम पे, वो न्याय पे खड़े हैं और सबको दिलवाएंगे। ठीक है, आपका भी घर इसी तरीके से बुलडोजर चल जी गए मैम। थे? नहीं, आपकी नहीं चले? वहाँ थी मेरी झुग्गी 2 साल से। जब मेरी झुग्गी यहाँ टूटी, मेरी भी नहीं मैम, सबकी टूटी थी। मैं नहीं हूँ अकेली, सब है जनता। कह रहे हैं यमुना की सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि पता होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली वालों की एक ही शिकायत थी कि यमुना घाट बहुत गंदी है। अब कह रहे हैं उसकी सफाई ज़रूरी है, जिसके लिए ये सब करना जो है वो लोग मजबूर हैं करने के। जी मैम, वही तो मैंने कहा। मैंने माना कि सफाई अच्छी बात है, बिल्कुल, हाँ। होना भी चाहिए, लेकिन जो मजदूर है राम उनके बारे में भी सोचे। और मुझे विश्वास है अपने राम पे, वो जरूर सोचेंगे। अपने प्रधानमंत्री पे है, मोदी जी पे? जी, उन्हीं को तो कह रही हूँ मैं, जय श्री राम। उन्हीं को जय श्री राम क्या? जय श्री राम। ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम विचित्र मंडल। क्या कहेंगे, आपके भी घर पे बुलडोजर चल गया? वही तो वहाँ रवा तो वही बच्चा को साथ नर के यहाँ आया अभी। अच्छा, हमारा बाल बच्चा है नहीं, हम ये दोनों स्वामी स्त्री दोनों जन। हमारी आदमी पूरन दिल्ली होटल में काम करता है। अच्छा। तो क्या किया आंटी, यहाँ पे क्या करके गए लोग? और बुलडोजर आके सबको किसी को माने सामान हटाओ और ना हटाओ सब दबाओ, ऐसे खोस खोस के दबा के। सामान भी सारा अंदर ही चला गया? हाँ, अभी कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? वही तो हाथ 4 रुपये बिछा के वही पैर का नीचे उधर चलो। अच्छा, देखकर। ठीक है, तो देखिए इनका भी घर जो है इसी तरीके से बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे लिया गया। अब आप देखेंगे तो देखिए ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। आप इनके हालात देखें, कितनी बुजुर्ग ये महिला हैं, कितनी मुश्किल हो रही होगी ऐसे मौके पर जो है घर। हालत देखिए, अब इनकी हालत देखें, और ऐसी हालत में आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? देखिए पूरा बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पे लिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस तरफ ये दिखा रही हैं कि ये लोग किस तरीके से जो है यहाँ पे रहते थे। इतने ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे घर बना रखे थे काफ़ी पुराने समय से, लेकिन इनके घरों पर जो है ये बुलडोज़र एक्शन लिया गया। और अब ये लोगों का सामान आप देखेंगे तो इसी तरीके से इनका सामान खुले में यहाँ पे पड़ा हुआ है। छोटे छोटे जो है इनके घरों में बच्चे हैं, ये बच्चे इसी तरीके से अब खुले में रहने को मजबूर है। देखिए ये इनका सामान है, किस तरीके से किस हालातों में जो है इनको सरकार ने यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए इन लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर यमुना घाट की सफाई हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके का एक्शन लेने से पहले एक बार इन लोगों को बताना चाहिए। ढोलक वाली से रह रहा है, हम वहाँ से तोड़ दिया तो यहाँ आके हम झुग्गी बना ले। ठीक है, क्या कहेंगी आंटी अब सरकार से? घर दीजिए। हाँ, घर चाहिए। ठीक है, सिर्फ मांग सिर्फ इन लोगों की एक ही है कि इन लोगों को जो है घर चाहिए। जो घर इनका यहाँ पे तोड़े गए हैं, जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन लिया गया है, इन लोगों को अपना घर जो है वो वापस चाहिए। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहीं पर जो है बुलडोज़र एक्शन लिया गया है। ये महिलाएं भी हैं यहाँ पे मौजूद, ये लोग अब यहाँ पे खुद ही मकान डाल के जो है यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमें जो है घर मिलने चाहिए। जिस तरीके से ये घर उजड़ेगा, आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए इन लोगों के जो है घरों को 4 तारीख को यहाँ पे एक्शन लिया गया, बुलडोज़र चलाया गया। अब ये लोग किस तरीके से जो है यहाँ पे रहने को मजबूर हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये लोग इसी तरीके से घर बनाकर जो है यहाँ पे रह रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? अजमेरून। आपके भी बुलडोज़र चला गया? हाँ, सारा लड़की जवान लड़की लेकर जंगल में सोते हो। आप लोग वोट लेते हो तो कभी मदद देना चाहिए। कहाँ दिया वोट? सरकार ने आके 4 तारीख कुछ आका नोटिस भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बिना फटाफट तोड़ने लगा। तोड़ने लगा। सामान भी दब गया, सारा सामान दब गया मेरे।
सामान भी नहीं निकालने? नहीं, मौका भी नहीं दिया सामान निकालने अभी का। कैसे रह रहे हैं? ऐसे रह रहा हूँ, क्या करिए, बच्चे लोग हैं, जवान जवान 2-2 लड़की है, कैसे लेकर रहूँगा। ठीक है। तो देखिए इनका भी कहना कहीं ना कहीं ठीक है कि जवान लड़कियां इनके घरों में और इस तरीके से खुले में रहने को ये लोग मजबूर हैं। अब देखिए बिल्कुल भी सेफ एरिया नहीं है ये यहाँ पे, लेकिन फिर भी इन लोगों के घरों पे जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया गया उसके बाद ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से जो है ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए इन लोगों में आपको बार बार ये बोलूँ कि इन लोगों का बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं है कि कोई एक्शन लिया है वो गलत है। ये लोग बिल्कुल उस एक्शन को जो है उसका सपोर्ट ही करे कि यमुना की सफाई होना ज़रूरी है, लेकिन इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि बिना किसी नोटिस के दिए इस तरीके का एक्शन लेना वो गलत है। अब आप देखेंगे तो इसी तरीके से इन लोगों के सामान यूं ही पड़े हुए और ये लोग इसी तरह से जो है खुले में रहने को मजबूर हैं। क्या कह रहे हैं? क्या बेटी कहाँ बुलाऊंगा? बेटी बुलाओ, बेटी तू करो। बेटी को स्कूल भी मना हो गया, कहाँ जाएगा? झुग्गी टूट गया हमारा, कहाँ बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, कहूँ नहीं जा रहा। अब यहाँ झुग्गी वाला पुलिस वाला आता है तो बराबर तोड़ता है, हम कहाँ जाऊँ? अभी भी पुलिस वाले आ रहे हैं? हाँ, रात शाम का आया, पुलिस वाला सारा पन्नी तन्नी चीर दिया। तो रात को हवा चलते था तब तिरपाल डाला हूँ। क्या कह रहे हैं ये लोग कि यहाँ से चले जाओ? हाँ, यहाँ चले जाओ, हम जाऊंगा नहीं। तो पूछा नहीं आपने कि हम कहाँ जाएं फिर? हाँ, मैं बोला पुलिस वाला कि आपने अपने बिया, हमारा माँ बाप गरीब है, कहाँ से आनेगा? हमारा बाप गरीब आदमी था, मजदूरी कमाने खाने वाला। तो यहाँ दिल्ली में शादी हुआ, शादी हुआ, आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड सारे बनाया, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ सारे कुछ है हमारा पास। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सबीना है। कब से रह रहे हैं आंटी यहाँ? यहाँ 25 साल हो गए रहते हुए। 25 साल हो गए। सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाँ, पास? सब। आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है। हाँ। तो ये क्या आंटी यहाँ 4 तारीख को क्या हुआ था? ये यहाँ बुलडोजर आन के भी तोड़ दिए। बुलडोजर आके मकान तोड़ दिया, सामान वगैरह भी सब चला गया। हाँ, कितने के दब गए, कितने के जो थे वो निकाल लिए, जो काम पर गए थे उनके दब गए। तो क्या कुछ बोला उन लोगों ने? उन लोग बोले कि यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि हम लोग आखिर जाए कहाँ यहाँ से? तो हम का ठेका लिए हैं। हाँ। कह रहे हैं कि हमें क्या पता कहाँ जाओगे न जाओगे, जाओ भागो यहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे आंटी इस पूरे जो यहाँ पे हुई घटना? तो क्या करने जाएंगे बताओ। अब ऐसे पड़े हैं और रात में तिरपाल ओढ़ के बच्चे को लेके सो जाते हैं। ऐसे ही रह रहे हैं। क्या करें? तो आंटी कब तक ऐसे रहेंगे, मतलब कितने दिन तक, कब तक सरकार नहीं सुनेगी लग रहा है? अब सरकार के ऊपर है। अब देना होता तो ऐसे बेघर करके थोड़े तोड़ देते। बिल्कुल। अब जैसे भी गरीब आदमी टाइम तो काट के रहता है। ठीक है। तो देखिए इनका भी घर जो है यहीं पे था, उसको तोड़ दिया। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस तरीके से बेघर कर दिया गया। सभी डॉक्यूमेंट्स जो है इन लोगों के पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ इन लोगों के पास है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का एक्शन जो इन लोगों पे लिया गया। अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से छोटे छोटे घर बना के ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। पूरी तरह से जो है बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। आप देखिए लोगों का सामान इसी तरीके से जो है यहाँ पर गिरा हुआ है, फैला हुआ है, क्योंकि बुलडोज़र एक्शन जो है इस तरह लिया गया कि अब ये लोग, जहाँ तक मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी, जहाँ भी कैमरा घुमाएंगे आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी झुग्गियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा घर किसी ने बना रखा है, साथ ही साथ यहाँ भी छोटी सी झुग्गी बना के जो है ये लोग रह रहे। देखिए इतना जो है ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे लिया गया। सिर्फ गंगा घाट की सफाई का जो इनको बोला गया कि यहाँ पे सफाई की जाएगी, जिसके चलते जो है ये पूरा एक्शन लिया गया। लेकिन इन लोगों का जो है सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर यहाँ पे एक्शन लिया गया तो आखिर ये लोग अब यहाँ से जाए तो जाएँ कहाँ? आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ये लोग इस तरीके से यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। क्या नाम है मैम आपका? खैरुनिसा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? काफ़ी साल हो गए हमें, शादी भी यहीं हुई, बच्चे भी यहीं हो गए, रह भी यहीं रहे। तो अभी इस तरीके का एक्शन जो यहाँ पे लिया गया है इस पे क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम। वो तो आते हैं तोड़ के चले जाते हैं, हम रहेंगे यहीं, कहाँ जाएंगे। जब से आप यहाँ पे रह रहे हैं ये एक्शन पहली बार लिया गया? ये जुग्गी हाँ, बुलडोज़र मतलब पहली बार चला या पहले भी? नहीं चल जाता है यहाँ, पिछली साल भी चला था। अच्छा। चल जाता है यहाँ बुलडोजर, रहने लगते हैं, कहाँ जाएंगे, किराया दे नहीं सकते हैं। बेटी है 3 मेरे पास, आदमी बीमार है हमारा, साइकिल पे थोड़ी सी सब्जी बेचने लगे, अब कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ठीक है।
तो देखिए आपने जो है हमारी ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला और बात क्या रखी गई कि यमुना की सफाई। देखिए यमुना की सफाई जो है वो राजधानी दिल्ली का सबसे सॉफ्ट मुद्दा कहें और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यमुना की सफाई है, क्योंकि राजधानी में रह रहे लोगों की एक ही मांग थी कि यमुना साफ़ होनी चाहिए। छठ पूजा पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो छठ पूजा मनाते हैं, उन लोगों की भी एक ही मांग थी कि अगर भाजपा की भी सरकार आएगी तो यमुना की सफाई सबसे पहले प्रेफरेंस में रखी जाएगी। इसीलिए जो है बड़ा एक्शन यहाँ पे सरकार का देखने को मिला कि यमुना की सफाई के लिए आसपास में जो है सफाई होना पहले ज़रूरी है, इसलिए इन लोगों के घरों में बुलडोज़र चला दिए गए। लेकिन इन लोगों की एक ही मांग है कि अगर इस तरीके से बुलडोज़र चलाए भी जा रहे तो इन लोगों को जो घर है वो देना चाहिए। अब इन लोगों का यही सवाल है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाए कहाँ, जब यहाँ से घरों को उजाड़ दिया गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो आपने जो है पूरी ये खबर देखी, आपकी इस खबर को लेकर जो भी अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।